Hello guys, so finally this video has come in which I will talk about how to actually analyze opening and closing rank and finally fill your preference list. और वेरी सॉरी मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया हूँ वीडियो बनाने में क्योंकि मैं इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ साइड वाइज और काफ़ी सारा काम और कर रहा हूँ क्योंकि अगले सेमेस्टर मेरा प्लेसमेंट भी स्टार्ट हो रहा है। खैर अभी जो मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर लेता हूँ और फिलहाल इट्स रात का 2 AM राइट नाउ and I'm recording this video. And in this video what you are going to see next is this dashboard which took me days and night to prepare. Okay, so I can guarantee you कि ऐसी कोई चीज़ अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रही है ऑनलाइन और मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये ज़रूर तुम्हारी हेल्प कर रहा होगा कोई ना कोई तरीके से। और इस गर्मी के मौसम में काफ़ी ठंडी भी है मैसरा में भी फ़िलहाल, यहाँ थोड़ा सा बारिश हो रहा है लेकिन चलो खैर डिस्कस करते हैं, डायरेक्टली सिस्टम पे ले जाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। So what you have to do is copy that link given in the description of this video. Okay, so I'm pasting it, so paste here and click enter. In short period of time it will load. अब एक चीज़ ध्यान देना, इस पे ना ज़्यादा फोकस मैंने क्या चीज़ पे किया है, एनालिसिस पे, ठीक है। तो इसके लुक्स पे मत जाना, ये स्लो भी हो सकता है क्योंकि जो होस्ट कर रहा है ना मेरा, ये जो मैंने बनाया है वो थोड़ा सा लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, तो ज़्यादा पैसा जब मेरे पास आने लगे तो ऑब्वियसली मैं इससे बेटर वेबसाइट और स्मूथ वेबसाइट बना पाऊँगा, होस्ट भी कर पाऊँगा। मुझे पता है बहुत सारा तरीका अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बट फॉर नाउ प्लीज़ थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब तुम्हें ना इसमें 3 टैब्स दिखेंगे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट वाला टैब जो है ना वो एंटायरली प्रीवियस ईयर जो भी डेटा है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ये जो भी तुम्हें दिख रहा है ना इसका प्लीज़ बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पैसे खर्च करने के लिए काउंसलिंग पे। ये तुम्हारा करियर का चॉइस है, ठीक है। तुम सोचो ना, तुम 4 साल का फ़ीस दोगे, ठीक है, और काउंसलिंग के लिए भी पैसा दे रहे हो, तो तुम ऐसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट PDF या फिर कोई भी किसी और के हाथ में अपना फ्यूचर क्यों दोगे? क्यों तुम इनके बेसिस पे अपना जो चीज़ होता है कैलकुलेट करने वाला, देखने वाला, रेफ़र करने वाला, वो चीज़ तुम खुद करो। एंड दैट इज़ वाई आई हैव मेड दिस थिंग सो दैट तुम लोग बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर पाओ। सो प्लीज़ यूज़ करना, क्योंकि मैं भी अपने टाइम में सोचता था कि काश ऐसा कुछ चीज़ एग्जिस्ट करता। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से खुद से एनालिसिस किया था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इसमें, अलग अलग जगह वेबसाइट पर जाके, जो सा का वेबसाइट देखो तुम, उसमें ना तुम एक ही बार में बहुत सारी चीज़ फिल करते हो, ठीक है, लेकिन उसमें जो लिस्ट आता है ना वो काफ़ी रैंडम होता है, रैंक वाइज सॉर्टेड भी नहीं होता। इसमें वो सारा चीज़ होगा, उसके आगे भी क्या होगा वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, सो सी हियर, तुम्हें ना इधर एक पैनल दिख रहा होगा, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड में। ये पैनल में ना तुम सेलेक्ट कर सकते हो कुछ चीज़ें, जैसे कि तुम ना राउंड सेलेक्ट कर सकते हो, किस राउंड के लिए तुम ये सारा एनालिसिस देखना चाहते हो। तो ज़्यादातर केस में लास्ट राउंड ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। यहाँ 7 तक है क्योंकि कुछ साल में 7 राउंड्स भी थे, ओके। तो तुम ना मैक्सिमम 7 चूज़ कर सकते हो, जिसमें 7 राउंड नहीं थे वो लास्ट राउंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि तुम्हारा रैंक CRL रैंक मान लेते हैं कि 25,000 था, ओके, एंड तुम जेंडर न्यूट्रल थे, ऐसा, तो तुम ये सारा चीज़ चूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मानते हैं कि तुम ओपन हो और तुम कोई भी कैटेगरी ऑब्वियसली चूज़ कर सकते हो। नाउ अब तुम कोटा चूज़ करो, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, एक और कोटा मिस मत करना, अदर स्टेट, ठीक है। ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल है कि अगर तुम ऑल इंडिया कोटा चूज़ करते हो तो अदर स्टेट भी चूज़ करना चाहिए तुम्हें, ठीक है। चलो, अब आगे हम लोग फ़िल्टर कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट को हम लोग देखना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मान लेता हूँ कि सिर्फ हम लोग NIT देखना चाहते हो, तो IIT हटा दिया हमने, ठीक है। अब इधर आते हैं, इसके बेसिस पे तुम ध्यान देना कि डायनेमिकली ये अपडेट होते रहता है, जैसे तुमने चूज़ किया यहाँ अपडेट हो गया, ठीक है। अब तुमको ना देखना है कि तुम किस साल के लिए देखना चाहते हो, कौन से ईयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ ऑल ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ऑल सेलेक्ट होने का मतलब क्या है कि जो रैंकिंग है ना वो एवरेज हो जाएगा सारे ईयर में, ठीक है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि रीसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। तो 2025 सेलेक्ट करते हैं और ऑल यहाँ से काट देना, ठीक है, ऑल यहाँ से काट देना। अब इंस्टीट्यूट सारे सेलेक्टेड है, ब्रांचेस सारे सेलेक्टेड है, ठीक है। अब क्या है, ये ज़्यादा मीनिंग नहीं बनाएगा जब तुम सिर्फ एक ही ईयर को देख रहे होगे, तब तुम्हें क्या करना चाहिए ना, यहाँ दूसरा या फिर तीसरा ऐसे तुम ऐड कर सकते हो नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ट्रेंड। तुम इधर सिर्फ ये नहीं देख रहे कि एक पर्टिकुलर ईयर में कितना कट ऑफ रहा है, तुम ट्रेंड भी देख सकते हो। जैसे कि तुमने 3 ईयर सेलेक्ट किया, तुम और भी ज़्यादा कर लो, ये लो, इतना सारा तुम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से तुम कौन सा ईयर का देखना चाहते हो, ध्यान दो। इसको तुम जूम भी कर सकते हो वैसे,
तो इसको मैंने यहाँ से जूम कर लिया, ठीक है। अब ये देखो, तुम यहाँ जब मूव करोगे ना तो तुम्हें ये दिखेगा कि ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, NIT सिक्किम। यहाँ देखो ट्रेंड 2018 में कितना था क्लोजिंग रैंक, ये देखो मणिपुर और सिक्किम दोनों है। तो क्लोजिंग रैंक ऑफ NIT सिक्किम इज़ कमिंग आउट टू बी 115,000। फिर 2020 में क्या हुआ, उसका डिप हुआ, देखो 147, ठीक है, 1000। फिर उसके बाद लगभग कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर ये तुम बेसिकली ट्रेंड देख सकते हो, ठीक है। हालांकि ये ज़्यादा मतलब काम नहीं देगा तुमको, बट मैंने ऐड किया ताकि किसी किसी को मतलब होता है ना कि डिटेल में अच्छा सा एनालिसिस करना है, तो ये सारा चीज़ देख सकता है। हालांकि तुमको ये ओवरलैपिंग दिख रहा होगा, राइट, बट इससे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब तुम मूव करोगे ना तो ऑटोमेटिकली इधर नाम दिखा रहा होगा। तो ये भी चीज़ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तुम्हें ना कभी कभी ये भी हो सकता है कि सिर्फ रैंक से मतलब नहीं होगा, कितना चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए, तो उसका वेरिएबिलिटी से भी मतलब होगा। हालांकि मुझे पता है कि तुम लोग जेई अभी दे के निकले हो, तो ये सब स्टैटिस्टिकल चीज़ अभी ध्यान में तुम्हें नहीं लाना चाहिए, बट ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ समझना कि कितना डिविएट हो रहा है। हालांकि इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तुम लोग खुद से इसको एक बार देखना, ये तुम्हारा टास्क है, ठीक है। चलो अब नीचे देखना, ये थोड़ा सा मशीन लर्निंग का भी एक मतलब मशीन लर्निंग से इंस्पायर्ड एक कॉन्सेप्ट है, नियरेस्ट नेबर वाला, ठीक है। अब ना तुम्हारा रैंक 25,000 है, ठीक है। अब तुम चूज़ कर सकते हो कि तुम्हारे रैंक के आसपास वो कौन से सारे रैंक्स थे, कौन से सारे इंस्टीट्यूट के रैंक्स थे जो कि तुम्हारे रैंक के पास थे। तो तुम अभी फ़िलहाल जानना चाहते हो कि तुम्हारे रैंक के वो कौन से 10 रैंक थे जो बहुत पास थे, तो वो ये है, वो ये देखो। अगर तुम यहाँ 20 चूज़ करते हो तो ये देखो, ये तुम्हारा रैंक है 25,000। अब उसके बाद, उसके पहले जो सबसे नियरेस्ट रैंक्स थे ना, वो तुम्हें दिखेंगे। जैसे कि तुम इस पर मूव करोगे ना तो वो सारा नाम दिखेगा, कौन से इंस्टीट्यूट से, कौन से ब्रांचेस थे, ठीक है। ये सारा चीज़ तुम्हें दिखेगा, ये देखो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा भैया, अरे समझो ना, जब तुम मैनुअली जाते हो जोसा वाले वेबसाइट पे, तुमसे जेंडर पूछा जाता है, सीट टाइप पूछा जाता है, कोटा पूछा जाता है, फिर मिलता क्या है, एक बड़ा सा लिस्ट जिसमें तुम बेसिकली सिर्फ क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक देखते हो, वो भी ऑर्डर फॉर्म में नहीं। लेकिन यहाँ देखो, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा रैंक क्या है, तो उसके आजू बाजू क्या थे पिछले साल के हिसाब से। और इतना ही नहीं, तुम इतना सारा साल भी नहीं, तुम रिसेंट ईयर में भी तो देख सकते हो कि क्या है। देखो, अगर मैं सबको काट दूँ, ये देखो 18 हटा दिया मैंने, 21 हटा दिया, 25 के हिसाब से ही देखो, तो ये देखो, ये सारे इंस्टीट्यूट थे, उसके ब्रांचेस थे जो कि मेरे रैंक के अराउंड थे। ये 20 है, ठीक है। इधर कुछ नंबर है और इधर कुछ नंबर है। ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वली होगा, क्योंकि नियरेस्ट बोला ना मैंने, तो वो नेगेटिव में सबसे नियरेस्ट कितने हैं और पॉजिटिव में कितने हैं, उनको टोटल मिला के 20 होना चाहिए। ये है कुछ इसका सिस्टम, ठीक है। तो ये तुम समझ लेना, ये बहुत मदद करेगा तुम्हें समझने में कि तुम्हारे रैंक के अराउंड वो कौन से सारे इंस्टीट्यूट है जो कि तुम्हें मिल सकते हैं, उनके कौन से सारे ब्रांचेस है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं सेकंड टैब में, स्मार्ट प्रेफरेंस लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, क्योंकि अकेले यही लिस्ट तुम्हें पूरा प्रिपेयर करने में मदद कर देगा, तुम्हारा प्रेफरेंस लिस्ट, ओके। तो ध्यान देना, तो यहाँ तुम एक इंस्टीट्यूट के लिए भी देख सकते हो, ठीक है, स्पेसिफिक ब्रांचेस भी देख सकते हो। तो तुम ये ध्यान दो, जब तुम जोसा वाले वेबसाइट पर जाते हो तो क्या होता है, फिर से तुम्हें रैंडमली कोई भी लिस्ट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तुम क्या कर सकते हो ना, यहाँ तुम ब्रांच चूज़ कर सकते हो। सपोज़ कर लो कि तुम्हें ना सबसे टॉप प्रायोरिटी में क्या रखना है, कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड ब्रांचेस ही। तो तुम यहाँ क्या करोगे, यहाँ ब्रांच चूज़ करोगे। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूज़ कर लिया तुमने। दूसरा, जितना भी रिलेटेड ब्रांचेस है, ये देखो, मान लेते हैं कि हमको कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स चाहिए, वो भी ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। मेरे को मन कर रहा है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जितना भी नेम्स है ना, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस, वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो तुम ना इसमें कस्टम डाल सकते हो कि वो कौन से सारे ब्रांचेस है जो तुमको स्पेसिफिकली चाहिए अपने रैंक के लिए, ठीक है। अब जो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है और क्लोजिंग रैंक के हिसाब से मैं उसको रैंकिंग दूंगा, तो मेरे को एक लिस्ट मिल गया। चलो इसको जूम करते हैं, ये एक लिस्ट मिल गया। देखो ये कैसे सॉर्टेड है ऑलरेडी। तो क्लोजिंग रैंक के हिसाब से ये सॉर्टेड है, राइट। क्लोजिंग रैंक ही था ना, ये देखो क्लोजिंग रैंक मैंने चूज़ किया था, तो क्लोजिंग रैंक के हिसाब से सॉर्टेड है। तुम अगर चाहो ना तो प्रेफरेंस लिस्ट का ट्रू मतलब बनाने के लिए, जो कि एक्चुअल लिस्ट होना चाहिए, उसमें तुम ओपनिंग रैंक के हिसाब से करना। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि ओपनिंग रैंक वाले जो होते हैं ना, ओपनिंग रैंक, वो एक ब्रांच चूज़र हुआ, ठीक है। जो ओपनिंग रैंक, जिसका ओपनिंग रैंक होता है ना, वो एक ब्रांच चूज़र होता है, तभी उसको वो ब्रांच मिल रहा होता है, तभी हम लोग ओपनिंग रैंक को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस लिस्ट जब तुम्हें निकालना हो, जब तुम्हें बनाना हो, तो तुम ओपनिंग रैंक ही सेलेक्ट करना, ठीक है।
ये तुमने ओपनिंग रैंक सेलेक्ट कर लिया ताकि तुम ब्रांच बेगर्स की चॉइसेस ना देखो, ठीक है, समझ रहे हो राइट। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि मैंने ना ये सारा चीज़ देखो, एक चीज़ ध्यान देना, ये सारे ईयर्स के हिसाब से जो कि बेस्ट है, क्यों, क्योंकि तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है, तो सारे ईयर्स के हिसाब से ही ये चीज़ ज़्यादा बेटर होगा कि तुम इसमें इंक्लूड करो। ऐसा तुम ये भी कर सकते हो कि एक ही ईयर चूज़ करना, ठीक है, उसके हिसाब से भी मिल जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है ना, इसको रेफ़र करके बनाना है ना, तो तुम सारे ईयर को ही सेलेक्ट करना, ठीक है। तो इसको जूम करते हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हारा रैंक कितना था, 25,000, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो रैंक है 2000 है, उससे ऊपर कितना था 200 कुछ, ठीक है। तुम्हारे तसल्ली के लिए दिखा दूं कि ये सही है, तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए सबसे ऊपर, सबसे टॉप एनआईटी, सबसे टॉप एनआईटी कौन सा माना जाता है, एनआईटी ट्रिची, उसमें सबसे टॉप ब्रांच कंप्यूटर साइंस है या नहीं। आर्किटेक्चर का अलग होता है लिस्ट, पर यहाँ है, तो देखो एनआईटी ट्रिची कंप्यूटर साइंस सबसे ऊपर है ना। तो तुम भरोसा करो मेरे ऊपर, आंख बंद करके भरोसा करो कि ये लिस्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है, वेब स्क्रैपिंग करके सारा डेटा एक्चुअल में लिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यू कैन रिलाई ऑन दिस डेटा, ओके। नाउ मूविंग ऑन, व्हेन वी स्क्रॉल डाउन, देखो कितना लो चांस है तुम्हारा। एक चीज़ ये भी है कि ये ना टैब तुम्हें सब कुछ बता रहा होगा कि कितना चांस है या नहीं है। अब तुम स्क्रॉल करो और देखो नीचे जाते जाते ये कैसे वेरी लो से लो होते जा रहा है, मॉडरेट होते जा रहा है, ठीक है। ऐसे तुम्हें चांसेस पता चलते रहेगा पिछले साल के हिसाब से जो भी तुमने सेलेक्ट किया है। हमने क्या सेलेक्ट किया है, सारे ईयर्स, तो तुम सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन चूज़ कर चुके हो कि सारे ईयर के हिसाब से ये कैसे बना हुआ है, ठीक है। अब तुम ध्यान दोगे तो यहाँ ना चांसेस हाई होने लगा, जैसे कि ये हाई लिखा हुआ है राइट, यहाँ देखो एनआईटी आंध्र प्रदेश में तुम्हें ईसीई मिल रहा है, ठीक है, तो तुम्हें ये मिल सकता है, इसलिए हाई चांस है इधर, ठीक है। ऐसे ही करके तुम स्क्रॉल करोगे, वेरी हाई चांस में तुम कन्वर्ट हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारा रैंक 25,000 है और उससे आगे ये सारे रैंक्स है। और इतना ही नहीं, अगर तुम सोच रहे हो कि ये चीज़ कोई भी बोल सकता है कि 25,000 से ऊपर हुआ तो वेरी हाई बोल देना, नीचे हुआ तो लेस हुआ, नहीं, इसमें वेरिएबिलिटी के हिसाब से भी मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। और टेम्परल डेटा के हिसाब से सारे ईयर्स जो हैं उसमें सारा को लिया गया है इन कंसिडरेशन, ठीक है, तब ये बनाया गया है। तो ऐसे मत सोचना कि एक साल को मैंने देखा और ये प्रेफरेंस लिस्ट बन गया, ऑल ऑफ अ सडन कहीं से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो तुम इसको 100% फॉलो कर सकते हो और तुम समझ सकते हो कि ओवर द ईयर in the past what were all the choices by many students, most probably backed by their counseling agents, this was the preference list, ऐसा कुछ समझना, ठीक है। तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो, प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो और अच्छे से चूज़ कर सकते हो कि क्या तुम्हें जचता है या नहीं जचता है। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना कि जो तुम्हें चाहिए, जो तुमको सबसे ज़्यादा लगता है कि मिल सकता है, उसको सबसे ऊपर रखना, ठीक है। उसके लिए भी बहुत अच्छे से सेपरेटली मैंने एक चीज़ बनाया, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है एडमिशन प्रेडिक्टर मीटर। अब तुम ध्यान देना, ये काफ़ी तुम्हें सिविल स्कोर के जैसा दिख रहा होगा, बट ओके। तो ये देखो यहाँ पे तुम क्या करोगे ना, चलो मान लेते हैं कि तुम्हें बहुत अच्छा एक ब्रांच पसंद आया एक इंस्टीट्यूट में, अब तुम उसमें जानना चाहते हो कि उसका तुम्हें मिलने का परसेंट कितना है, ठीक है। तो तुम यहाँ ईयर चूज़ करोगे, कौन सी ईयर के हिसाब से यहाँ प्रेडिक्शन होना चाहिए। तो ऑब्वियसली तुम्हें सारा ईयर सेलेक्ट करना चाहिए, कोई पर्टिकुलर मतलब जितना अवेलेबल डेटा है वो सारे ईयर चूज़ करना चाहोगे या नहीं, ऑब्वियसली यस राइट। तो इसको ऑल ही रहने देना, ठीक है। अब टारगेट इंस्टीट्यूट देखते हैं, तो इसमें ऑल सेलेक्टेड है राइट। मैं जानना चाहता हूँ कि मान लेते हैं एनआईटी मणिपुर, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया, उसमें एक पर्टिकुलर, वैसे ऑल रहने दिया तो देखो उसके हिसाब से भी मीटर आ गया, ये एवरेज में बताता है, लेकिन तुम्हें एक पर्टिकुलर ब्रांच जानना है राइट। तो कंप्यूटर साइंस देखो 89%, लेकिन वही अगर इसका लो ब्रांच चूज़ करे तो क्या होगा, सिविल, देखो 100% चांसेस है, ठीक है, ऐसा कुछ समझो। तो इससे ये पक्का पता चलता है कि ये ब्रांच तुम्हें मिल रहा होगा। और ये ऑब्वियस बात भी है, तुम्हें पता है ना कि एनआईटी मणिपुर का रैंक कितना है और इसका लो ब्रांच 25,000 अगर तुम्हारा कॉमन रैंक है तो मिल सकता है या नहीं, ये तुम्हें पता है। अब मान लेते हैं कि तुम्हें दूसरा इंस्टीट्यूट में देखना है, ठीक है। अब इससे थोड़ा ऊपर वाला इंस्टीट्यूट लेते हैं, एनआईटी जमशेदपुर, ठीक है। अब देखो इसमें सिविल ब्रांच ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो 96.9%, ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा फेयर चांस है कि तुम्हें ये मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर साइंस चूज़ करूँ तो 0% चांस। तो अगर ये 0 दिखा रहा है तो मान लेना कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट मत करना कि तुम इसको फिल कर रहे हो, ये तुम मान लो कि नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे भरने से कोई कुछ जाता नहीं है तो तुम भर सकते हो, लेकिन इससे तो 100% पता चल रहा है कि तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसको चेंज करके दिखाता हूँ थोड़ा, 15,000 रैंक पे मिलेगा, अप्लाई करो, एंटर,
15,000 रैंक पे भी नहीं मिल रहा। अच्छा चलो इसको 1500 कर देते तो 100% चांस बन जाता है। तो ऐसा ही कुछ समझो, मान लेते कि 15,000 रैंक ही रहने देते, ठीक है। 15,000 रैंक 0% चांसेस। तो मेटलर्जी देखते हैं 100% चांसेस अगेन। अब ऐसे ही हम NIT वारंगल का देख लेते हैं। NIT वारंगल का भी तुम्हें मेटलर्जी आराम से मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स देख लेते हैं 0% चांसेस, ओके। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग 0% चांसेस। लेकिन वही अगर कोई OBC NCL हुआ तो उसका अगर 15,000 रैंक है, और ध्यान देना ये कैटेगरी रैंक होगा। अगर तुमने OBC NCL लिखा तो इसका मतलब 15,000 CRL नहीं है, उसका कैटेगरी रैंक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देना, ठीक है। अब ये OBC 10,000 का होता तो क्या होता, इसको मिलता? तब भी नहीं मिलता, क्योंकि मैथ्स एंड कंप्यूटिंग है और ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि कितना। अब मैथमेटिक्स जो कि IMSC है 22% चांस, क्योंकि NIT वारंगल है। एक काम करते हैं NIT जयपुर लेते हैं। तो NIT जयपुर में तुमने देखा मैथ्स कैसे डिसअपेयर हो गया, क्योंकि NIT जयपुर में ये मैथ्स है ही नहीं, इंटीग्रेटेड मास्टर्स मैथ्स नहीं है। तो दूसरे ब्रांच को देखते हैं, तो केमिकल इंजीनियरिंग देखते हैं 4% चांस है बस, ओके। इलेक्ट्रिकल 0% चांस। ऐसे ही करके तुम देख सकते हो। केमिकल देखते हैं, केमिकल फिर से 4% चांस। तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे रैंक के अराउंड कितना कितना कहाँ पॉसिबिलिटी बनता, तो ये देखो, इसके नीचे ये वाला तुम्हें मैट्रिक्स दिखेगा, ठीक है। अब ना तुम्हें ये दिख रहा होगा कि तुम्हारा रैंक देखो 10,000 है यहाँ पे। अब इसके बाद कितना रेड हो चुका है, इसका मतलब ये तुम्हें नहीं मिल देगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन इससे पहले देखो कैसे ग्रीन्स है, ये डॉट्स, इस पर जब तुम मूव करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सारे ब्रांचेस, जैसे कि अभी क्या लिखा रहा है NIT आंध्रा, उसमें तुमको सिविल मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये ग्रीन है इसका मतलब 100% प्रोबेबिलिटी के सामने है कि तुम्हें ये मिल रहा होगा। तो ऐसे ही तुम्हें ये हीट मैप टाइप दिख रहा होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग फीडबैक दो इसके ऊपर। मैं अगर हो सके तो अच्छा सा इसको और अच्छे तरीके से होस्ट करूँगा। अगर तुम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र्स हो जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्रैश कर जाएगा, तो उसके ऊपर मैं कुछ सोल्यूशन ढूंढूंगा। फ़िलहाल के लिए ये बताना। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो अपना लिस्ट। मैं चाहूँगा कि सबका अच्छे से हो, इसका यूज़ अच्छे तरीके से करना और मेरे को फीडबैक देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अभिषेक साइनिंग ऑफ।